इसलिए हमारा प्रशासन से, सरकार से एक ही हाथ जोड़ के निवेदन है कि हमारी कोचिंग को बंद ना किया जाए। तो होगी सरकार से अभी निर्मल गहलोत आएगा, इनको 5-6 लाख रुपए देके यहाँ से भगा देगा कि तड़के से लड़के बेहोश हुए, तड़के से कोई लड़का बेहोश नहीं होता। तो आप उस समय मौजूद थी जहाँ ये घटनाक्रम? वो लोग इतने घायल हो चुके थे कि सोमानी हॉस्पिटल में उनको एडमिट कराया गया था, बट इनकी कोई आईसीयू वगैरह में भी कोई सुविधा उपलब्ध नहीं थी। इतनी फीस लेते हैं लेकिन क्लास में पता नहीं क्या पढ़ाते क्या नहीं पढ़ाते। हमारी जिंदगी का सवाल है। और ये जो घटना घटित हुई है वो मेरी क्लास में घटित हुई थी। संस्कृति क्लास चल रही थी, लगभग 5:43 का टाइम हुआ था। हम नीचे आके देखा तो बोल रहे थे लोग कि 6-7 लड़कियां बेहोश हो गई, उनको हॉस्पिटल में भेज दिया गया है। लड़कियां रात में 8 बजे कोचिंग में से छूटती है, 9-10 बजे रूम पे पहुंचती है। एक सिलेंडर लगा दिए 3-3 किलो वाले, कहीं आगजनी हो गई तो बचाओ 3 किलो वाले सिलेंडर से कैसे लेके भागेंगे बच्चे। एक दिन बर्बाद होता है तो हमें पता है हमारे दिल पे क्या बीत रही है यहाँ पे। जहाँ राजनीति के बच्चे कहते हैं कोचिंग 10 दिन बंद हो गई तो हमारा तो खेल खत्म ही हो जाएगा, ये बताओ। नमस्कार, स्वागत है आपका भारत रफ्तार में। इस वक्त हम उत्कर्ष क्लासेस के सामने खड़े हुए हैं। बीती रात को यहाँ पर एक बड़ी घटना हुई थी जिसमें कुछ विद्यार्थी फेंट हो गए थे और यहाँ पर हमारे साथ कुछ विद्यार्थी यहाँ पर खड़े हुए हैं। पहले तो सबसे पहले क्या कुछ पूरा मामला हुआ था वो बताएं। मामला ये हुआ था मैम, हम 301 के छात्र हैं और मामला हुआ 201 में। और इसमें क्या हुआ था मैम कि जो हम क्लास में पढ़ रहे थे पहले, तो हमारी जैसे ही क्लास पूरी हुई 6 बजे की बात है, हमको वहाँ से निकाल दिया गया। हम नीचे आके देखा तो बोल रहे थे लोग कि 6-7 लड़कियां बेहोश हो गई, उनको हॉस्पिटल में भेज दिया गया है। हम हमारी मांग है कि कोचिंग को जल्दी से जल्दी स्टार्ट किया जाए। हमारा 27 फरवरी को एग्जाम है, हमने पूरी फीस जमा करा दी। अभी 1 महीना हुआ है हमारे बैच स्टार्ट हुए। अगर ये भी अभी सीज रहता है, कुछ लंबे वक्त तक नहीं चलता है, तो इससे हैम्पर तो आप लोगों की पढ़ाई हो रही है। हाँ, हमारी पढ़ाई बहुत डिस्टर्ब हो रही है, हमारी जिंदगी का सवाल है। हमारी पढ़ते नहीं चल रही, कोचिंग को चालू करें बस जी, हमारी वो है सबसे। मेरा नाम पवन गुर्जर है, मैं धौलपुर से हूँ और मैं रीट का छात्र हूँ। और ये जो घटना घटित हुई है वो मेरी क्लास में घटित हुई थी। संस्कृति क्लास चल रही थी, लगभग 5:43 का टाइम हुआ था। तो उस टाइम एसी में से कुछ ऐसी गैस निकली जिससे बच्चों वहाँ जो लगभग बच्चे मेरे में प्रभाव पड़ा। मैनेजमेंट तुरंत बच्चों को वहाँ से लेके हॉस्पिटल गए तुरंत। अब जो घटना हुआ वो किसी भी कोचिंग संस्थान में घटित हो सकती है। ये एक बड़ी कोचिंग संस्थान है, यहाँ पे कोई घटना घटित हुई है उनको बच्चों को इलाज किया जा रहा है। लेकिन हमारा फरवरी में एग्जाम है, अगर कोचिंग को कोई बंद किया जाता है, सीज किया जाता है, तो ऐसे हमारी पढ़ाई पे सीधा असर पड़ेगा। इसलिए हमारा प्रशासन से, सरकार से एक ही हाथ जोड़ के निवेदन है कि हमारी कोचिंग को बंद ना किया जाए। हमारा फरवरी में एग्जाम है, हमारी कोचिंग सुचारू रूप से चालू रखा जाए जिससे हमारी पढ़ाई पे कोई असर ना पड़े। प्लीज धन्यवाद, हमारी मदद करें, हेल्प करें प्लीज। दूसरी बिल्डिंग में चालू किया जाए, पर हमारी कोचिंग को जल्दी चालू किया जाए। हमारी कोचिंग को चालू करें जल्दी से जल्दी, गाँव के बच्चे हैं, रुपए। आप लोगों की कुछ मांग तो होगी सरकार से। ये तो छात्र नेता है, वो अभी निर्मल गहलोत आएगा, इनको 5-6 लाख रुपए देके यहाँ से भगा देगा। हमारी 1.5 लाख रुपए फीस दी हुई है, इनको वापस कोचिंग चालू करे। हमारी क्लास से रेगुलर लगा, इस बिल्डिंग में ना लगे तो और कहीं लगाए। हमारी क्लास से रेगुलर लगाए। बेहोश हुए लड़के, उनके साथ गलत हुआ, उनका इलाज चल रहा है। मेस नगर थाना ने भी गलत कहा है कि तड़के से लड़के बेहोश हुए, तड़के से कोई लड़का बेहोश नहीं होता है। कोचिंग में कुछ गलती हुई है, उनकी वजह से बेहोश हुआ है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि क्लास से बंद रखे, हमारी क्लास से खोटी करें। 1.5 लाख रुपए लगे हुए, इनके छात्र नेताओं के कुछ नहीं लगा हुआ। इनको वो निर्मल गहलोत आएगा, 5-6 लाख रुपए देके यहाँ से भगा देगा। फिर हमारा एग्जाम देना है, फरवरी में हमें एग्जाम देना है, फीस हमारी दी हुई है, इनका कुछ नहीं जाएगा। बिल्डिंग चेंज करे, क्लास से लगाए, रेगुलर लगाए, नहीं लगा सके हमारे रिफंड करे, हम दूसरी कोचिंग में जाएंगे, वहाँ एडमिशन लेंगे। आप उत्कर्ष क्लासेस में पढ़ती हैं जी। तो आप उस समय मौजूद थी जहाँ ये घटनाक्रम? मौजूद तो नहीं थी, बट मेरे जो फ्रेंड है वो थे। उसमें 2 गर्ल्स थी और मतलब 3 बॉयज थे जो मेरे मतलब रिलेटिव में थे। बट वो लोग इतने घायल हो चुके थे कि सोमानी हॉस्पिटल में उनको एडमिट कराया गया था, बट इनकी कोई आईसीयू वगैरह में भी कोई सुविधा उपलब्ध नहीं थी। फिर उनको एसओएस हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया था, रेफर कर दिया गया था। उनकी हालत इतनी गंभीर है, वहाँ पे टीचर्स हैं, हॉस्पिटल में पड़े होने से कुछ नहीं होता है। उनकी देख रेख करो, कोचिंग में क्या लापरवाही हुई उसकी वो करो। और रात में कोचिंग लगती है, यहाँ पे स्टूडेंट आते हैं, लड़के तो आ जाते हैं रात को 8-8 बजे तक, लड़कियां रात में 8 बजे कोचिंग में से छूटती है, 9-10 बजे रूम पे पहुंचती है, मकान पे पहुंचती है। ये कोई वो नहीं है, ठीक है ना। ये घर में रहने की टाइम पे ये लड़कियां रास्ते में धक्का खाती। मिसमैनेजमेंट है कोचिंग की तरफ से बहुत ज्यादा। और क्या, ये कोचिंग का मामला नहीं है, एवरी कोचिंग का है। हाँ, पूरे जयपुर में यही है। इतनी फीस लेते हैं ये लोग, इतनी फीस लेते हैं, लेकिन क्लास में पता नहीं क्या पढ़ाते क्या नहीं पढ़ाते। और मतलब स्टूडेंट बोलते हैं टीचर से कि आप क्या पढ़ा रहे, पढ़ना है तो पढ़ो, नहीं चले जाओ। ये कोई तरीका नहीं होता। फीस दी है, कुछ क्वेश्चन में नहीं पूछ सकते क्या? पर्ची लिखो, पर्ची भी पहुंचती है, रास्ते में गायब हो जाती है। ये कोई तरीका नहीं है। पर्ची सरकार चल रही है लेकिन पर्ची का यहाँ पे कोई काम नहीं चल रहा।
मैं बोलना, एक मिनट मैम, मैं कलाम कोचिंग से हूँ। कलाम का किसी भी कोचिंग का मैनेजमेंट देख लो, 0% मैनेजमेंट है सभी कोचिंग का। कलाम कोचिंग में तो नीचे अंडरग्राउंड में भी चल रही थी क्लास। हाँ, यहाँ पे भी बच्चों की संख्या देख लो, उत्कर्ष में देख लो, कलाम में देख लो, या अधिज्ञान में भी देख लो, 600 700 बच्चों की क्लास लग रही है, एक साथ बैठा रहे हैं। ना तो निकलने की ना ही फायर का कोई सिस्टम है। एक सिलेंडर लगा दिए 3-3 किलो वाले, कहीं आगजनी हो गई तो बचाओ, 3 किलो वाले सिलेंडर से कैसे लेके भागेंगे बच्चे, उनको कैसे आग बुझाएंगे? पानी भर जाता है, कभी आग लग जाती है। मैं ये नहीं कहता कोचिंग बंद करो, कोचिंग सुचारू रूप से चलनी चाहिए, क्योंकि 27 फरवरी को हमारा रीट का एग्जाम फिक्स हो चुका है। एग्जाम को देखते हुए क्लास सुचारू ढंग से चलनी चाहिए, यहाँ नहीं किसी और उसमें लगाओ, लेकिन मैनेजमेंट सिस्टम अच्छा होना चाहिए। बच्चों की जान का जोखिम नहीं लेना चाहिए कोचिंग वालों को। बच्चों की जान की सुरक्षा सब प्रथम है, उनका भी, क्योंकि मजदूर वर्ग, किसान वर्ग, सभी प्रकार के बच्चे यहाँ पे पढ़ने आते हैं। ऐसे तो है नहीं कि करोड़पति के बच्चे पढ़ने आ रहे हैं यहाँ पे, सब किसान वर्ग के बच्चे पढ़ने आ रहे हैं यहाँ पे। इसीलिए कोचिंग, सभी कोचिंगों को मैं बोलना चाहूंगा, इन पर सब पे जांच होनी चाहिए। ये नहीं कि खाली उत्कर्ष कोचिंग की जांच होनी चाहिए, कलाम कोचिंग है, अधिज्ञान है, प्रयास है, जो भी है A to Z कोचिंग है। कोचिंग हब भी बना दिया, वहाँ पे शिफ्ट क्यों नहीं करी? एक बात बताऊं मैम, अभी उत्कर्ष कोचिंग का सीज लगा दिया आपने, जो भी है मैं प्रशासन ने, तो और भी तो कोचिंग है, सब पे सीज लगाओ ना, सबकी जांच करवाओ एक साथ। या तो पूरे राजस्थान में जांच होनी चाहिए, पूरे राजस्थान स्तर पर जांच होनी चाहिए। घटना कहीं भी हो सकती है, विधानसभा में भी हो सकती है, संसद में भी हो सकती है, कहीं पे भी हो सकती है। जांच होनी चाहिए। ये पूछा जाए एग्जाम हमें देना है, छात्र नेता एग्जाम देंगे, ये निर्मल चौधरी सर आ रहे हैं, ये एग्जाम देंगे यहाँ पे, और ये जो विनोद जाखड़ सर है, ये एग्जाम देंगे, ये एग्जाम फरवरी में हमारा है, हमें देना है, पढ़ाई हमारी प्रभावित होगी। इसलिए कोई भी कार्रवाई की जाए, हमें इसकी कोई बुरी है, लेकिन हमारी पढ़ाई को सुचारू रखा जाए, कोचिंग चालू की जाए और हमारी क्लासेस लगाई जाए, बस यही हमारा निवेदन है। कोई भी घटना हुई है, यहाँ पे इतनी कोचिंग है, सभी के साथ हो सकती है। एक दिन बहुत जरूरी होता है, जब एग्जाम पास होता है तो इस तरह की घटनाक्रम भी हो जाती है, तो समय बर्बाद। एक दिन बहुत होता है, एक बच्चों के लिए 1 मिनट काफी रहती है मैम। अगर कोई पॉइंट 0 से रह गया तो उसका सिलेक्शन नहीं होता है, ये भी आप जानते हो। हमारे एग्जाम में 270 दिन शेष है, ओनली एक दिन बर्बाद होता है, तो हमें पता है हमारे दिल पे क्या बीत रही है। यहाँ पे हमारी पढ़ाई हुई है, हम मध्यम वर्गीय परिवार से आए हैं, 1-1 रुपए हमारे लिए कीमती रहता है। हमारे घर वाले कैसे रुपए दे रहे हैं हमारे, और यहाँ पे ये राजनीतिक राजनीति खेल रहे हैं, पॉलिटिक्स खेल रहे हैं, हमारी पढ़ाई प्रभावित हो रही है। यहाँ से जहाँ राजनीति के चक्कर कोचिंग 10 दिन बंद होगी तो हमारा तो खेल खत्म ही हो जाएगा। ये बताओ, 27 फरवरी का पेपर है यार, वो कोच टाइम नहीं बचा है, कोचिंग सुचारू रूप से चलनी चाहिए। और इसके मतलब से ये क्या है, कोचिंग बंद करवाने का रीजन क्या है? हमें ये नहीं चाहते कि इसकी जांच होनी चाहिए, जांच हो, जांच तरीके से होनी चाहिए। ये युवाओं से हमने बातचीत करी तो यहाँ पर काफी ज्यादा जो प्रदर्शन है वो दिखाया जा रहा है कि युवाओं का कहना है कि उनके एग्जाम है रीट के फरवरी में, और सुचारू रूप से जो कोचिंग है उसको सुचारू रूप से चलाया जाए, और जो भी जो है सरकार देखरेख करे, क्या कुछ पूरा मामला है उसमें पूरी जो है छानबीन की जाए, पूछताछ की जाए, जो भी जो इन्वॉल्व है इस पूरे मामले को लेकर। खैर हम लगातार आपको अपडेट दे रहे हैं। नमस्कार।